नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य और इतिहास के अंतर्गत आज इस क्लास में कवियों का लोकप्रिय नाम का अध्ययन करेंगे। जैसे आपका भी कोई एक उपनाम होगा, यह लोकप्रिय नाम जरूर होगा। घर में हर व्यक्ति प्यार से अपने बच्चों को, अपने भाई का जरूर एक लोकप्रिय नाम से पुकारते हैं। ठीक उसी प्रकार कवियों का भी लोकप्रिय नाम है। यदि आप मेहनत करेंगे जी जान से तो आपकी सफलता निश्चित है। विश्वास करें और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। जैसे पुष्पदंत, पुष्पदंत का मूल नाम है क्या है? ये मूल नाम इधर दिया हुआ रेड पेन से। तो इनका लोकप्रिय नाम क्या क्या रखा गया है? अपभ्रंश का भाभूति भी बोला गया है, अभिमान मेरु बोला गया है, वेद व्यास, काव्य रत्नाकर, 3-4 नाम इनको, किनको? पुष्पदंत को। उसी प्रकार स्वयंभू को भी लोकप्रिय नाम से जाने जाते हैं। ठीक, इनको कालिदास कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि बोला जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। थर्ड है हेमचंद्र। हेमचंद्र प्राकृतिक का पाणिनि कहा जाता है और कालिकाल का सर्वज्ञ कहा जाता है। किसको? हेमचंद्र को। ठीक है। सितारे हिंद, भारतेंदु और विद्या गुरु किसको बोला जाता है? राजा श्री प्रसाद को। ठीक है। इनको राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद उपाधि मिला था, ये ध्यान रखेंगे। इनको उपाधि मिला था प्यार से, पर इनका मूल नाम क्या था? राजा श्री प्रसाद। ये तो एकदम फिक्स है कि कहीं न कहीं आपको आने की चांस 100% संभावना है। उसी प्रकार सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम है और इनको लोग मतलब प्यार से लोग कहते हैं प्राकृतिक का सुकुमार कवि भी कहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक के प्रति बहुत सारे कवि के जो गद्य विधा लिखते हैं, बहुत सारे कविता की रचना करते हैं। प्राकृतिक से इनको बहुत लगाव था, बहुत प्यार था। गुसाई दत्त भी बोला जाता है, कल्पना का लाडला कहा जाता है, निंदिनी, और एक है एक निहत्ता सुधाकर और नंदन जी बोला जाता है। किनको? तो सुमित्रा नंदन पंत को। उसी प्रकार राजा राम शुक्ल को एक राष्ट्रीय आत्मा का रूप से जाने जाते हैं। लोकप्रिय नाम है राजा राम शुक्ल को एक राष्ट्रीय आत्मा। मक्खनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। दोनों में अंतर देख लीजिए, यहाँ पे राष्ट्रीय आत्मा है दोस्त और एक है यहाँ पे भारतीय आत्मा। ये कन्फ्यूजन में डालने की चीज़ें हैं, इसलिए आप सभी लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब्दुल रहमान खाना खान, तो अब्दुल रहमान को रहीम के नाम से जाना जाता है। मूल नाम क्या है? अब्दुल रहमान खाना ये है, लेकिन इनको प्यार से रहीम के नाम से जाने जाते हैं। उसी प्रकार नंददास को प्यार से क्या लोग कहते हैं? जड़िया कवि के नाम से पुकारते हैं। ऐसी इसको आप रट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी प्रकार वेदनाथ का मूल नाम है और इनको प्यार से रागे राघव कहा जाता है। और रामधारी से दिनकर को दिनकर की उपाधि दिया गया है। समय बोला गया है, समय का सूर्य, और अर्धर्य का कवि कहा गया है रामधारी सिंह दिनकर को, इसीलिए लास्ट में दिनकर लगा हुआ है। तो ये उपाधि मिला हुआ रामधारी सिंह दिनकर को। सदा सुखलाल, इनका भी जो है प्यार से लोग नियाज के नाम से जाने जाते हैं। और सदा सुखलाल तो जानते हैं, यह हिंदी साहित्य के जगत में बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। कौन? सदा सुखलाल जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वेदनाथ द्विवेदी के नाम से जाने जाते हैं। राजेंद्र बाला, इनको बंग महिला के नाम से जानते हैं। राजेंद्र बाला कहाँ के रहने वाले थे? बंग महिला इसलिए क्योंकि ये पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। जन्म भी पश्चिम बंगाल में हुई थी। और राजेंद्र बाला जो थे, अपने मूल नाम था बंग महिला के नाम से ये अधिक रचना रचते थे। क्यों ऐसा हुआ करता था कि देखिए, उस समय जो था हमारे देश में बेटियों को पढ़ने का इजाज़त नहीं दिया जाता था, घर से बाहर नहीं निकाला, तो अपनी रचना जो थे राजेंद्र बालाजी बंग महिला के नाम से ये लिखा करते थे पत्र पत्रिकाओं में। इसीलिए ठीक है, कभी भी आपको पूछ देगा राजेंद्र बालाजी का या बंग महिला का मूल नाम क्या था, तो राजेंद्र बालाजी था। मिश्र बंधु 3 भाई हुआ करते थे। कौन कौन? तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इनका पुस्तक था विनोद बिहारी। इनका एक पुस्तक कौन था? तो विनोद बिहारी इनका एक पुस्तक है, जिन्होंने ये 3 भागों में विभक्त होकर के निकला था, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। ठीक है, इस तरह से आपको यह ध्यान रखना है। मिश्र बंधु के द्वारा कौन पुस्तक निकाली गई थी? तो विनोद बिहारी नाम करके एक पुस्तक निकला था। आज्ञा का सच्चिदानंद हीरानंद इनका पूरा नाम है, लेकिन प्यार से लोग इनको शॉर्ट में क्या कहते हैं? अज्ञ नाम कहते हैं।
कठिन गद का प्रेत के नाम से भी इनको पुकारते हैं और कृति चातन भी कहा करते हैं। यह ध्यान रखेंगे किनको, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञ को। कभी भी आपको लिखने के लिए कोई बोल देगा तो आप इसे लिख भी लें तो ध्यान में रहेगा कि सच्चिदानंद हीरानंद कैसे लिखा जाता है। आप यदि पीजी या एमए कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको लिखने के लिए अवश्य बोल देगा, ठीक है। उसी प्रकार उपेंद्र नाथ यश का मूल नाम है और इनको शॉर्ट में क्या कहते हैं, उग्र के नाम से जाने जाते हैं, अष्टवर्कर के नाम से भी जाने जाते हैं। किनको, उपेंद्र नाथ यश को। सरचंद्र को, इनका मूल नाम क्या है, सरचंद्र, लेकिन लोग प्यार से क्या कहते हैं, आवारा मसीहा कहते हैं, एक अलग नाम दे देते हैं। क्योंकि देखिए ये जितने भी कवि काव्य वगैरह की रचना करते हैं कविता का, तो इनका आवारा मसीहा इसलिए बोला गया कि कोई इनका आवारे जैसे करते हैं। उसी प्रकार मतीराम, मतीराम का प्यार से लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आदि कवि के नाम से इनको जाने जाते हैं, मतीराम, ठीक है। यह रीतिकाल यदि पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पे अवश्य मिला होगा रीतिकाल में, ठीक है, इसलिए आप इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। मतीराम वगैरह तो रीतिकाल में आते थे। और योध्या सिंह उपाध्याय मूल नाम है, इनका प्यार से लोग हरियोध्य के नाम से भी जाने जाते हैं और कवि सम्राट के रूप में भी लोग पुकारते हैं किनको, योध्या सिंह उपाध्याय को, ठीक है। ये सब बात आप भूलेंगे नहीं क्योंकि ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आज का जो क्लास है दोस्तों, आप यदि इसे ध्यान में नहीं देंगे, वैल्यू नहीं देंगे तो कल हो सकता है आपको यह वैल्यू नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा बालकृष्ण शर्मा का मूल नाम क्या था, तो बालकृष्ण शर्मा को उपाधि मिला है नवीन का, प्यार से लोग नवीन इनको कह करके पुकारते हैं। उसी प्रकार सुमित्रा नंदन पंत को प्राकृतिक का सुकुमार कवि भी कहा करते हैं। और गोसाई दत्त कल्पना का लाडला कह करके लोग पुकारते हैं। निंदनी और एक निहत्था किनको, सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है सुमित्रा नंदन पंत। और प्रेमचंद्र को क्या बोला जाता है, निराला बोला जाता है, महाप्राण के नाम दिया गया है प्रेमचंद्र को, प्यार से लोग महाप्राण भी कहते हैं। उसी प्रकार मोहनलाल महतो को वियोगी के नाम से जानते, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आउट ऑफ रेंज रहता है ना, तो अधिकतर लोगों को ध्यान में, माइंड में नहीं रहता और एग्जाम में लोग इसे अवश्य दे देता है, ठीक है, एग्जामिनर लोग दे ही देते हैं। उसी प्रकार रामधारी दिनकर ते उपाधि मिला है, समय का सूर्य बोला गया है, अधर्य का कवि बोला गया किनको, रामधारी सिंह दिनकर को। इस तरह से हमने आपको कंप्लीट कर दिया हूँ और यह हल्के में मत लीजिएगा, यदि हल्के में लेंगे तो फिर आपको आगे चल करके दिक्कत होगा। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।